एक सूत्र है तीसरे अध्याय के दूसरे पद का द्विशत परयोस्तापे, दूसरे पद का है ना। 39 नंबर सूत्र देखो। प्रिय वसे वदा खच 38 नंबर। अड़तीस नंबर सूत्र है, वो खच करता है। खच में च क्यों लगाया? खची ह्रस्वा एक सूत्र है, वहां पर विशेषित करना चाहते हैं, विशेषणार्थ, कि इसी खच का ग्रहण किया जाए। और खकार क्यों लगाया? मुम करने के लिए, मुमागम। प्रिय और वश उपपद हों। उपपद क्या होती है देखो, समझो सौरभ। सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट हो तीसरे अध्याय में, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र निकालो। तीसरे अध्याय के पहले पाद का 92-93 के लगभग देखो हैं। तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ कितना नंबर है? 92। धातु के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद है उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। सप्तमी स्तंभ, सप्तमी में स्थित जो पद है, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, उपपद संज्ञा हो जाती है। जैसे प्रिय वशे वदा खच, तो प्रिय वशे ये सप्तमी स्थ है ना, इसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। प्रिय वशे वदा खच, प्रिय वर, प्रिय और वश ये कर्म उपपद हों तो वद धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रियम वदती थी प्रियम वदा, वशम वदती थी वशम वदा। मैं आपके वश में हूं, ऐसे बोलने वाला, वशम वदती। और प्रियम वद, प्रिय बोलने वाला। क्या हुआ यहां पर? ये 38 सूत्र से ना खच प्रत्यय चल रहा है, और खच प्रत्यय का मुम आगम और खच की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। बंद हो गया है। खच प्रत्यय जो है वो आर्धातुक है। खच प्रत्यय सार्धातुक है, आर्धातुक? चुपचाप बैठे रहते हैं, बताते नहीं। तिंग सित सार्धातुकम आर्धातुकम शेष है। खच प्रत्यय आर्धातुक है, सार्धातुक? क्यों? हाँ, ऐसे बोला करो, तिंग सित से भिन्न है इसलिए आर्धातुक। बोलोगे तो आपका पक्का होगा, चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। बोलने से पक्का होता है? जैसे मैं ये कह रहा था, प्रिय वसे वदा खच, प्रियम वदती। प्रिय गस आ जाएगा, ये जैसे ही खच आएगा ना, खच।
यहां तो द्वितीय विभक्ति, यहां षष्ठी कैसे हुई? हैं? हाँ, कृत प्रत्यय के योग में, ये कृत प्रत्यय है, इसके योग में कर्म में षष्ठी हो जाती है, और इस पूरे का नाम समास है ये, तो कृत तदित समासाश्च है। आप कृदंत मान करके भी प्रातिपदिक कह सकते हो, समास मान कर भी, उपपदमतिक समास है। सुपो धातु प्रातिपदिक, ये जो गस है ना, इसका लुक हो गया प्रियवध, खच का अ हो गया, ये कर्ता में है और आर धातु का, इसलिए कर्तृशप नहीं होगा। खश प्रत्यय जब हुआ था तो विकर्ण प्रत्यय भी होता हुआ था, खस में तो विकर्ण प्रत्यय हुआ, क्यों? खस सार्वधातुक है और विकर्ण प्रत्यय कर्तावाची सार्वधातुक पर रहते होता है। कर्तावाची कर्तृशप, कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते, कर्तृशप में सार्वधातु के यक से सार्वधातु के की अनुवृत्ति आ रही है। तीसरे अध्याय के पहले पाद का 68 नंबर सूत्र है, 67 है। हैं? तो कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शप हो जाता है, लेकिन आर्धातुक है कर्तावाची तो कुछ नहीं होगा। तो यहां ये ऐसे ही रहेगा। और खस प्रत्यय है ना, खितीय नव्यय से, खित्य नव्यय से, इसको मुम आगम हो गया, खिदंत उत्तर पद हो तो मुम हो जाता है, तो प्रिय मुम का मैं बचा, नस्तपदंत झली, झल, झल तो परे नहीं, मोनुस्वारा, मैं को अनुस्वार हो गया, ये मिल गया। ये मौनुस्वारा क्या कहता है? पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है। ये पदांत है क्या बताओ? मौनुस्वारा 8-3-23 पदार्थ है ना, अंतर विभक्ति का मानकर, अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा हो जाएगी। अंतर्वर्तनी जिसका लुक होता है ना, जैसे यहां पर गंस विभक्ति आई थी, उसका लुक हो गया, इसको अंतर्वर्तनी विभक्ति कहेंगे। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से जिसका लुक होता है उसको अंतर्वर्तनी विभक्ति कहते हैं। ये जितने भी नए नए शब्द हैं ना, इनको बस दिमाग में बिठा लेना है कि ये क्या कहता, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस यही काम करना है। अंतर्वर्तनी विभक्ति क्या है, सुप क्या है, तिंग क्या है, कृत क्या है, तद्धित क्या है, समास क्या है, उपपद क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, अपवाद क्या है, यही तो कर रहे हैं हम। अप्रयुक्त क्या है, संयोग क्या है, सवर्ण क्या है, गुण क्या है, वृद्धि क्या है, संयोग क्या है, अनुनासिक क्या है, प्रग्रिय क्या है, टी क्या है, घय क्या है, भय क्या है, हैं? वृत्ति क्या है, विग्रह क्या है, हैं? वृत्ति विग्रह,
वृत्ति क्या है, विग्रह क्या है, ऐसे। प्रियम वद आगे सु आकर के प्रियम वद बन जाएगा। ससद रू, सकारांत पद को रू होता है, खरवसाने और विसर्जनीय, रे को विसर्ग हो गया। प्रियम वदती प्रियम वदा। बीच में जो सर गुरुजी पीछे एक बार बस हैं? पीछे पेज पे आइए एक बार पीछे। क्या? पीछे वाले पेज पे एक प्रश्न था। प्रीवियस इसमें जो माँ आया है बीच में, प्रियम माँ, ये कौन सा है? मुम, मुमागम ये लिखा है ना, खिति नव्य से मुम। ठीक है। खिदंत, खित परे, देखिए खित परे है ना, खैत संजक परे है, तो पूर्व पद को मुम आगम हो जाता है। खित उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को मुम आगम हो जाता है। अब कहाँ करूं? नेक्स्ट। प्रिय वशे वद, वशम वदती, वसम वद। ये अनुस्वार किस चीज का है? आप बोलो। मोनुस्वार का ही है। नहीं, हाँ, मैं कहां से आया? मुंह का ही है। हाँ, मुम आगम हुआ है। गुरुजी उसमें जो खित्यान्यव्यस्य से जो है हैं? सब वो खित्यान्यव्यस्य खित्य नव्यस्य, एक बार प्रीवियस करके खित्य नव्यस्य से बोलो। उससे तो अरुण द्विशदादंत से मुंह आना चाहिए। वहां पे हरस क्यों हो रहा है उस सूत्र से? खित्य नव्यस्य तो हर्ष करता है। पर वहां पे मुंह के जगह पे दूसरा सूत्र लगेगा। अच्छा, मैंने सूत्र अलग लिख दिया क्या? खिति की अनुवृत्ति है। कई बार ऐसा कर देते हैं, काशिका में भी आती है, ये समझ लो आप लोग बात। काशिका में भी होता है, पहले वाले सूत्र को अनुवृत्ति के कारण लिख देते हैं। काशिका में भी बहुत जगह ऐसा आएगा कि सूत्र तो अगला काम कर रहा है और लिख देते पहला। क्यों? उसकी अनुवृत्ति अगले सूत्र में। बात पकड़ में आई? ये तो हरस्व करता है, लेकिन इसकी अनुवृत्ति के कारण इसको लिख दिया। अरुर्द्विष दजंत से मुम में इसकी अनुवृत्ति जा रही है। खित्य नव्य से जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक विशेष बात बता दी मैंने आपको कि काशिका में कई सूत्रों पर ऐसा मिलता है कि कार्य करने वाला अगला सूत्र है और सूत्र लिखते पहला। ऐसा कैसे? अनुवृत्ति की वजह से, अनुवृत्ति के कारण से लिख देते हैं। खित्य नव्यस ये नहीं करता है मुम। खित्य नव्यस की अनुवृत्ति है, अरुर्द्विष ददंत से मुम करता है। वशमवती वशमवदा, द्विषत् परयोस्तापे, द्विषंतम तापयति। द्विषंतप, ये कैसे हुआ? द्विषत गस तापी, द्विषत परयोस्तापे। तापी धातु से खस प्रत्यय हुआ। तप धातु से निच करके तापी बनता है।
कैसे बना? तप धातु णिच प्रत्यय, बताओ क्या क्या कार्य हुआ? तप धातु से णिच किया तो क्या क्या कार्य हुआ भाई? आप बता सकते हैं? आप बताओ स्वामी, आप बताओ। पहले तो ये अत उपधाया से ताको वो करेंगे, दीर्घ करेंगे। तप जो धातु है ना, ये णिच प्रत्यय है। णिच परे रहते, णित प्रत्यय परे रहते, णित इत णित प्रत्यय परे रहते अंग की उपधाकार को वृद्धि, तो ये तप है ना, इसको वृद्धि हो गई, तापी हो गया। उपधाकार को वृद्धि हो गई। तो यहां पूरे का नाम प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक क्या हुआ, इसका लुक हो गया द्विशत ताप, ये नीच है, और ये खच का ए है। णेर नीटी, इस णी का लोप हो जाएगा। अनिडादि आर धातुक परे हो तो णी का लोप हो जाता है। अनिडादि आर धातुक है ये। ऐसा अर्धातुक जहां उसके आदि में इट ना बैठा हुआ हो। अनिडादि अर्धातुक के पर रहते णी का लोप हो जाता है। और एक सूत्र है खची रस्वा, इसकी संख्या है 6 4, ऐसे ही है 6 4 54, खची रस्वा। छह चार देखो 80 के लगभग, 53 54 के लगभग। पहला वाला सूत्र कितने नंबर है? अष्टाध्यायी याद भी नहीं, निकाल के देखते भी नहीं, ऐसे मत करो। 51 पहला वाला 6 4 51 देखिए, 51। और खची रस्वासी के लगभग देखिए, 85। खची रस्वा 85 के लगभग देखो। चलो इतनी देर में तो मैं ही देख लेता हूं। अच्छा 94 में है जी, 94 पे खची है रस्वा, 94। 94। तो देखिए णव की अनुवृत्ति आ रही है। खची रस्वा णी के पर रहते खच परक, ये देखिए खच परक णी के पर रहते उपधा को रस हो जाता है। ताप को रस हो गया तप, और णी तो लोप हो गया तप ए। खच परक णी के पर रहते खची रस्वा, ऊपर से णव की अनुवृत्ति, खच परक णी के पर रहते अंग की उपधा को रस हो जाता है। अलोन्त्यात पूर्व उपधा रस हो गया। और यहां अरुण द्विशद अजंत सिमुम, यहां मुम होगा। मुम कहां बैठेगा? मिदचो अंत्यात परा। और ये तय, मुम का मैं बचा,
यहां पर मैं नष्टापदांत झली, नष्टापदांत झली। आठ 3 24, 8 3 24 है। ये कहता है नश्च, च शब्द से मां की अनुवृत्ति ले रहे हैं ऊपर से मोनुस्वार से। न और मैं को, न और मैं को कैसा, मैं न और मैं अपदांत, अपदांत नकार मकार को जल के पर रहते अनुस्वार हो जाता है। नकार मकार को अनुस्वार हो गया तो ये बन गया हाँ। एक काम और करेंगे, संयुगांत से लोपा, मैं और तय का संयोग है ना, हलोंतरा संयोग है। देखो इधर हलोनंतरा संयोग, मैं और तय का संयोग है, संयुगांत से लोपा हो गया। फिर तो नस्य बदंत झली क्या, फिर तो मोनुस्वारा हो जाएगा हैं। यहां पर संयुगांत से लोपा, आठ 3 8 2 23, 8 2 23 संयुगांत से लोपा, तय का लोप हो गया और मोनुस्वारा, मोनुस्वारा, इस मैं को अनुस्वार हो गया और अनुस्वार से ही पर सवर्ण, अनुस्वार से 8 4 56, 8 4 56 है 57 है, 57, ये 57 हो गया। आठ 4 57, तो द्विषंत प, ये जो अनुस्वार है इसको पर सवर्ण हो गया, पता चला। इस अनुस्वार को पर सवर्ण हो गया। द्विशत परयोस्तापे, खच प्रत्यय का उदाहरण दिया है। खची रस्व हैं? 494 हैं? वो संख्या ली। क्या हुआ? खची रस्व 94, खची ह्रस्व 6494, खच के पर रहते रस हुआ है, ताप को तप बन गया। द्विसंतपा परंतपा, पर शब्द उपपद होगा तो परंतपा, गीता में आता है ना परंतपा, यही बनता है। परांतापयति परंतपा। ओम शांति शांति शांति।